नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध अभी भी चल रहा है। 7 अक्टूबर को यह युद्ध प्रारंभ हुआ था। युद्ध अब एक नए मुकाम की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसमें बहुत से लोगों की जाने गई है, निर्दोष लोग मारे गए हैं, अस्पतालों पर भी हमले किए जा रहे हैं, आम आदमी वाले बस्ती वाले इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं। दोनों पक्ष इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यूएन की इस पर क्या स्थिति है? इसी हमले के बीच जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इजराइल के हमला वाले क्षेत्रों पर का दौरा किया। तो उस समय हमास द्वारा कैसे संघर्ष विराम हो गया, क्यों नहीं गोले दागे गए, इन सारी बातों को हम आज इस अपनी कक्षा में जानेंगे। बाइडेन के इजराइल दौरों के समय हमास ने क्यों किया सीज फायर का मतलब क्या होता है, रेखा को समझते हैं। इजराइल हमास युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यात्रा हुई थी, चर्चा में क्यों रहा, चिंता कयास क्या था, चिंता के विपरीत हमास की कार्रवाई हुई, तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं। चर्चा में क्यों है? तो हमास ने अचानक पूर्ण रूप से हमला रोक दिया, इसे ही सीज फायर का नाम दिया। सीज फायर मतलब युद्ध विराम। हम जो फायर कर रहे हैं उसको रोक देंगे। अचानक ही जैसे ही बाइडेन आए हैं उस गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में, तो वहां हमास के द्वारा हमले को रोक दिया गया है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल आए थे, चिंता या कयास या उम्मीद क्या लगाई जा रही थी कि युद्ध के समय बाइडेन के इजराइल दौरे को लेकर तमाम चिंताएं थी। ऐसी चिंता थी कि अगर इजराइल में बाइडेन का आगमन होता है, उनका दौरा होता है, तो हमास और जितने पीआईजे, जितने आतंकवादी संगठन है या फिलिस्तीन के जो चरमपंथी संगठन है, वो इन पर कहीं न कहीं से हमला करेंगे, नुकसान होगा और युद्ध की दिशा और दशा दोनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत यह सारी चीजें हुई। युद्ध के समय बाइडेन के इजराइल दौरे पर कोई भी हमला नहीं किया गया हमास के द्वारा। जैसे ही इनका विमान हमास गाजा पट्टी का दौरा करने के बाद, इजराइल में आकर चले जाने के बाद, जैसे ही इनका विमान वापस आता है, फिर हमला और रॉकेट, जितनी चीजें हैं, युद्ध वाली स्थितियां पुनः पूर्व की स्थिति में आ जाती है। हमास अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले को भी निशाना बना सकता था। ऐसी तमाम चिंताएं जताई जा रही थी विभिन्न संगठनों के द्वारा कि अगर जो बाइडेन आते हैं गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में, तो हमास उनके काफिले को निशाना बना सकता है, कहीं और निशाना बना सकता है, बम फेंक सकता है, बारूद फेंक सकता है। उसकी शक्ति का अंदाजा तो अभी लगाया ही नहीं जा सका, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी, जो विश्व की बड़ी खुफिया एजेंसियों में उनका नाम शुमार है, उन्होंने इस हमले का अंदाजा ही नहीं लगा पाया था। तो इस तरह से ये तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हमास की कार्रवाई, जो चिंता थी उसके विपरीत हमास की कार्रवाई हो गई। कहीं ना कहीं हमास ने, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल पहुंचे तो हमास ने हमले को रोक दिया। हमास ने पूरा ही हमला रोक दिया और राष्ट्रपति के जाने के बाद हमास ने पुनः रॉकेट की बरसात कर दी। हमास ने दिखा दिया कि हमारा झगड़ा सिर्फ और सिर्फ इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन का जो क्षेत्र कवर किया गया है उसको मुक्त कराने के लिए है, उसको स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने हमला रोककर यही संदेश देने की इच्छा जाहिर की है। हमास ऐसा क्यों किया? दो तरीके के प्रश्न उठते हैं कि हमास आखिर सीज फायर क्यों किया। क्योंकि हमास ने अमेरिका को सम्मान दिया था। हमास ने अमेरिका को यह सम्मान दिया और हमास को अमेरिकी पलटवार का डर सता रहा था। दो चीजें हो सकती है कि अमेरिका का भाई सम्मान भी हो जाएगा और अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश है, वो अगर पलटवार कर देगा, इजराइल युद्ध की स्थिति में है ही, युद्ध कर ही रहा है, तहस नहस कर ही रहा है इन फिलिस्तीन वाले क्षेत्रों को, हमास वाले क्षेत्रों को, पीआईजे वाले क्षेत्र के जो संगठन है इन पर, तो कहीं अमेरिका भी इसमें अपना पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से अगर पलटवार करता है तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। यही एक कारण था। राष्ट्रपति आए थे, उनकी सैन्य तैनाती, इन्होंने निकलते समय एक फोटो जारी किया गया था वहां से, अमेरिका से, कि हमारे साथ क्या क्या, हमारे काफिले में क्या है, हमारे पास कितने कमांडो है। यह देखकर भी हमास थोड़ा घबराया हुआ था। तो अमेरिका सैन्य तैनाती से हमास घबराया था, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। बाइडेन की सुरक्षा में 49,900 अमेरिकी कमांडो, 13 युद्धपोत और दर्जनों लड़ाकू विमान के साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उस इलाके में तैनात थे। इतनी सारी चीजें तैनात थी, तो भले हमास कैसे इस पर पलटवार कर सकता है? हमास को तो सीज फायर करना ही था। ये रही बातें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो युद्ध के बीच ही इजराइल की यात्रा हुई, इजराइल आए, इजराइल का दौरा किए, उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया, कतर से बात की, बात करने के बाद ही कतर की मध्यस्थता में
2 लोगों को छोड़ दिया गया, 2 अमेरिकी जो बंधक थे, माता और उनकी पुत्री को जो आए थे जन्मदिन मनाने, इस पर भी हमारी कक्षा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये रही सारी बातें। आपको ये हमारी कक्षाएं कैसे लगती है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।